आपको अलंकार की डेफिनेशन बताऊंगी और उसके भेद बताऊंगी, कितने भेद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, सेकंड होता है अर्थ अलंकार। ठीक। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं। एवं जहाँ काव्य में अर्थागत चमत्कार होता है उसको अर्थ अलंकार माना जाता है। तो आपको अलंकार की डेफिनेशन पता चल गई है और उसके भेद पता चल गए हैं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेद जो हैं वो अनुप्रास है। पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास के बारे में। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो, चाहे उसके स्वर मिले या ना मिले, ठीक है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। छेकानुप्रास, वित्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छेकानुप्रास के बारे में। जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। उदाहरण यहाँ पे दिखा रखा है। कहत कत परदेसी की बात, सेकंड है पीरी परी देह छीनी राजत स्नेह भीनी, ये इसका उदाहरण है। सेकंड है वित्तीय अनुप्रास, जहाँ एक अथवा उनके अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ वित्तीय अनुप्रास होता है। ठीक है। जहाँ एक या फिर अनेक बहुत सारे वर्णों की आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वित्तीय अनुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। यहाँ पे तय जो आ रहा है वो सभी में आ रहा है, लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि बार बार जो यूज़ होता है वो वित्तीय अनुप्रास में यूज़ होता है। जहाँ तय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, यहाँ वित्तीय अनुप्रास है। ठीक है। थर्ड है आपका श्रुत्यनुप्रास, जहाँ कंठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुतीय अनुप्रास होता है। उदाहरण यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रखा है। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारही निठुराई। ठीक है। यहाँ दंत्य वर्णों तय दै रै न की आवृत्ति हुई है, इसमें श्रुत्यनुप्रास है। ठीक है। लाटानुप्रास, जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति हो तो हो, परंतु अन्वय करने पर अर्थ अलग हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पे। वे घर हैं वन की सदा जो, गेह बंधु वियोग। वे घर हैं वन की सदा जो, नहीं बंधु वियोग। इसमें शब्द और अर्थ वही हैं, लेकिन अन्वय करने से अर्थ में भिन्नता अलग आ जाने के कारण लाटा अनुप्रास है। यह अलंकार गुजरात में भड़ोच और अहमदाबाद के पास स्थित प्रदेश लाट क्षेत्र के कवियों द्वारा खोजा व प्रचलित किया गया था, इसलिए इसे लाटानुप्रास कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट अंत्यानुप्रास। जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी दे रखा है यहाँ पे। कहत नटत रिछत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु है नैनु ही सो बात,
इसमें अंत में तय वर्ण की समानता के कारण अंत्य अनुप्रास है। तो ये आपके 5 अनुप्रास थे शब्द अलंकार में। तो आप यहाँ से इनको अच्छे से याद करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।